वनस्पति कायिक जीव होते हैं, एक एक में। और अनंत जिसमें होते हैं वो तो आलू कंद वगैरह, ये तो समझ लो कि निगोदिया सहित वाले सप्रतिष्ठित प्रत्येक है। हरित काय में दो भेद, एक तो कंदमूल आदि जो है ये निगोद सहित हरित काय है। प्रत्येक वनस्पति, हर वनस्पति अपने जन्म के समय तो वह अप्रतिष्ठित होती है और उसके तुरंत बाद अंतर मुहूर्त बाद नियम से सप्रतिष्ठित होती, जब तक कि उसका विकास पूरा नहीं होता। अब हमें मालूम ही नहीं कि भाई ये ककड़ी इतनी ही बड़ी होनी थी या इससे भी बड़ी होनी थी। पूर्ण विकसित नहीं होती तब तक वह अनंत काय निगोदिया है। कुछ कुछ वनस्पति तो पूरे समय निगोद सहित ही होती है। हम आलू, गाजर, मूली, लहसुन, कंदमूल का तो जानते हैं, लेकिन वास्तव में वह टमाटर भी आलू जितना ही जीवों को धारण करके बैठा है। जामुन है, चीकू है, पपीता है, शीरी वृक्ष है, ये सब जितनी वनस्पतियां हैं ये सेम टू सेम आलू जितने ही जीवों को धारण करके बैठी, लेकिन हम खाते हैं उसको। कहने का तात्पर्य यह है, और जिसमें पूरी बढ़ गई है, जैसे लौकी पूरी बढ़ गई, तो कह रहे उसमें असंख्यात लोक गुणे वनस्पति कायिक जीव है। असंख्यात लोक गुणे, अनंत नहीं है, लेकिन अनंत और असंख्यात में जमीन आसमान का अंतर है। हम तो एक ही समझ रहे हैं। हाँ, इसलिए हरित काय का त्याग करना बहुत जरूरी है। देखो, आप ज्ञान से जानोगे नहीं तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? केवल ज्ञानी ज्ञान से जानते हैं, बाकी वास्तव में तो हम आगम से अंश भी नहीं जानते उसका। वर्तमान में द्वादशांश पाठी नहीं, एक अंग के भी पाठी नहीं, उसके भी अंश मात्र के ऐसे छोटे छोटे शास्त्र हैं। कुंद कुंद आचार्य देव ने 84 पाहुड़ ग्रंथ लिखे थे ना, और उपलब्ध कितने हैं? 26 कैसे और 8 कैसे? भाई जो है तो बताओ कौन से? 8 तो उसमें हो गए, अष्टपाहुड़ में 84 पाहुड़। तो कौन से? उसमें 8 पाहुड़ मिल गए, समय पाहुड़, नियम पाहुड़, प्रवचन पाहुड़, और कौन सा रह गया? 8 को 8 गिन लेते हैं, तो ये 4 हो गए। 85 का पाहुड़ 13, और एक रयन पाहुड़, रयन सार को भी कुंद कुंद आचार्य की कृति मानी जाती है, और एक झानझन पाहुड़ नाम का ग्रंथ भी कुंद कुंद आचार्य के नाम से मिलता है। राकेश शास्त्री ने वह विशेष बात बताई थी। तो इस तरह 14 पाहुड़ ग्रंथ मिलते हैं 84 में से। नाम 56 के हैं, एक किताब में उसमें आया जो दिल्ली से छपी ना, उसमें 56 पाहुड़ के नाम दिए। हाँ बोलो, अब ये बात आपने नहीं बता दी। हाँ, वो भी देखनी जरूरी है। हमने तो एक लौकी में असंख्यात गुणे लोक प्रमाण। हाँ, इतने जीव है प्रत्येक हरित काय में। खान की मिट्टी में एक कण में, गीली मिट्टी होती है ना खान की, या नरम मिट्टी होती है। पृथ्वी कायिक के भेद होते हैं, खर पृथ्वी कायिक और मृदु पृथ्वी कायिक। खर पृथ्वी कायिक मतलब कठोर, ये बड़ी बड़ी शिलाएं, छोटे छोटे पत्थर, ये छोटे पत्थर में भी पृथ्वी कायिक हो सकता है। इस खर पृथ्वी कायिक की उत्कृष्ट आयु 22,000 वर्ष है। उसमें रहने वाला जीव 22,000 साल तक जिंदा है, अधिक से अधिक पॉसिबल। जगत में तो सबके अंतर मूर्त ही है। वनस्पति कायिक की उत्कृष्ट आयु 10,000 वर्ष है। ऐसे सबकी आयु दी ना उत्कृष्ट। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि ये इन जीवों की हमें खबर ही नहीं है। साधारण प्रत्येक जो प्रत्येक है उसमें एक ही जीव है। प्रत्येक वनस्पति में उसे कहते हैं प्रत्येक जीव की जिसके पृथक आयु, पृथक जीवन और पृथक श्वास चलता है और अपनी आयु से मरता है। अब उस प्रत्येक शरीर के अंदर दूसरे जीव हो सकते हैं, वो भी प्रत्येक हो सकते हैं, या निगोदिया भी हो सकते हैं। जैसे 2 इंद्रिय से लेकर, या हम तुम सब प्रत्येक हैं। प्रत्येक है मतलब हम अपनी आयु से जी रहे हैं, आप अपनी आयु से जी रहे हैं। आपके पेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े होते हैं,
लैक्टोबैसिलस का फ्लोर पूरा का पूरा अपनी आंतों में भरा हुआ है। अपने खून के अंदर बादर निगोदिया जीवों का समूह होता है। अपने खून में द्विइंद्रियादि, तीन इंद्रियादि अनेक बैक्टीरिया, वायरस आदि अपनी अपनी आयु से जीते हैं और मरते हैं। वे सब प्रत्येक है। त्रस नियम से प्रत्येक होते हैं। चार कायिक जो है वनस्पति के अलावा, वे सब प्रत्येक अपनी अपनी आयु से जीते हैं। एक पृथ्वी की डगली में जो हमने पकड़े तो कह रहे सबकी आयु एक साथ जन्म और एक साथ मरण नहीं होगा। साधारण उसे कहते हैं कि जिन एक ने खाया तो सबका पेट भर गया, एक ने श्वास ली तो सबके श्वास एक साथ हो गए, और एक मरेगा तो सब मर जाएंगे। जिनके जन्म मरण, श्वासोच्छ्वास और आहार ये एक साथ होते हुए साधारण है, और जिनके जन्म मरण, आयु और श्वासोच्छ्वास, श्वास हर जगह चलता है, श्वासोच्छ्वास वह पृथक पृथक है, वे पृथक कहलाते हैं, प्रत्येक कहलाते हैं। तो यह वनस्पतियों का संसार जो है हरित काय का, इतना बड़ा संसार है कि सभी जीव कोई ना कोई वनस्पति को खा करके ही जीते हैं। आपको मच्छर का भोजन मालूम है क्या है? खून नहीं है। खून कौन देता है? हम देते ही नहीं, मनुष्य। बहुत से मच्छर जंगलों में और ऐसे भरा हुआ पानी है, बंद कमरों में है। अभी सुबह मंदिर गए हम सब वंदना करने, तो बहुत से मंदिर जो उल्टी तरफ से चढ़ा, भीड़ भाड़ इस तरफ से चढ़ी ना, एक नंबर से एक मंदिर में 15-15 लोग हैं, तो फिर ढंग से दर्शन थोड़ी होंगे, तो पीछे से चढ़ो तो खाली मिल गए सब मंदिर। तो जिसमें नीचे भगवान है और ऊपर भी भगवान है, शायद 74 नंबर होगा, मच्छरों का समूह उसके अंदर था। अब कोई है नहीं किसको खाते मच्छर, वो भी विशिष्ट मिट्टी या विशिष्ट वनस्पति जो हमें आंखों से गोचर हो, कदाचित नहीं भी हो। सब अधिकांश सभी गति में नियम से आहार संज्ञा है, तो आहार तो करेगा ही। प्रत्येक समय आहारक रहता है, 1, 2, 3 समय तक अनाहारक हो सकता है, वो भी विग्रह गति में। बाकी पूरे समय जीव आहार वर्गणाएं ग्रहण करता रहता है। वे आहार भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे हम पूरे समय मुंह में थोड़ी डाल रहे हैं, हमारा कौलाहार तो लिमिटेड, 6 प्रकार के आहार हैं। कौलाहार तो हम लिमिटेड करते हैं, और बाकी समय 9 कर्माहार चालू है। हमारे शरीर के पार्टिकल, सेल्स प्रत्येक समय चेंज हो रही है। ऑक्सीजन ले रही है हवा, विशिष्ट प्रकार के नाक से हम श्वास लेते हैं तो वो ऑक्सीजन जा रही है। इस हवा में सिर्फ हवा ही नहीं होती है, वैज्ञानिक कह रहे हैं कि इसमें मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। बहुत सारे फूल के छोटे छोटे पराग कण हैं, हमें कहाँ दिख रहे उड़ते हुए? कोई पराग कण दिख रहे क्या? ये अभी मार्च में सबको जुकाम खांसी क्यों हो रही है? तो कह रहे हैं कि भाई ये फूलों में मोहर, आम में मोहर आता है, सरसों का मोहर आता है, तो चेपे तक हो जाते, बड़े बड़े दिखने लगते हैं अपने को, बाकी छोटे छोटे तो दिखते ही नहीं है। ये सूक्ष्म जीवों से भरा हुआ संसार है। इसमें दया धर्म ये है कि जैन दर्शन के अनुसार जो चीजें आंखों से विजिबल है, उन जीवों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मुनिराज यह जानते हैं कि प्रत्येक पृथ्वी के कण कण में अनेकों जीव कहे हैं। आहार के उनके शौच आदि के लिए लिया जाने वाला पानी, वह स्वयं जल कायिक जीवों को उबाल दिया गया है। अपन शब्द अगर ऐसे ले तो, क्योंकि पानी ही जिनका शरीर है, उसके बिना पानी मिलता ही नहीं, तो आगम में वर्णन जानते हैं। लेकिन वे आंखों से दिखने वाले स्थूल जीव की हिंसा नहीं करेंगे, यह उनका अहिंसा महाव्रत है। और ग्रस्तों के लिए आंखों से दिखने वाले स्थूल जीवों को हम खाएंगे नहीं, या उनको बचाएंगे, इसका नाम ये ग्रस्तों के लिए अणुव्रत है। फिर भी हम आरंभ करेंगे सब, फिर भी हम अनेक प्रकार के विरोधी हिंसा करते हैं, आरंभिक हिंसा करते हैं, उद्योग करते हैं सब। उद्योग व्यापार में हमें मालूम है कि भाई इतना सारा मेटल आएगा, फिर उसको प्रोसेस करेंगे, फैक्ट्री किसी ने डाली, तो कह रहे हैं कि उसमें अभिप्राय में अंतर है। अभिप्राय ये है हमारा
कि हम अपनी आजीविका, अपनी व्यवस्था चाहते हैं, उन जीवों को मारने के लिए हमारा अभिप्राय नहीं है। और जैसे ही अपना काम हो जाए वैसे ही हम निवृत्ति लेना चाहते हैं, फिर आरंभ परिग्रह क्यों करो। वैसे तो एक इंद्र तो एक भी दिखाई नहीं देते, बहुत सी तरह से भी नहीं दिखते। बिल्कुल। तब फिर अब खाएं अब आगम से हमें जानने में आ गया कि भाई इसमें ऐसा ऐसा है, हाँ, तो उसमें फिर अपना पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ पे आप बता रहे हैं ना, गोष्ठी वगैरह होगी, उसमें देते हैं कि भाई अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा दो प्रकार से है। और ये भी लिख देते सिद्धांत की सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसा। कह रहे थोड़ी भी हिंसा दूसरे जीव को मारने से नहीं होती, क्योंकि वो उसकी आयु का क्षय से ही मरता है, कोई किसी को मार ही नहीं सकता। ठीक है, ये तो केवली वचन है, निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु है सकते नहीं, यह बात जिनवर ने कही है, ये तुम किसी को मार ही नहीं सकते, सब निज आयु से ही मरण करते हैं। तो अपनी परिणत फिर क्या बोलते हैं कि भाई तस्यापि परिणाम विशुद्धये हिंसायतन वर्जनीय कार्या। परिणाम विशुद्धि, परिणाम जो होते हैं हमारे आलंबन से होते हैं। आप खूब हरित काय को देखोगे, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन देखोगे, तो आपकी आहार संज्ञा बलवती होगी और आपको इच्छा होगी। गोमट सार में गाथाएं दी है संज्ञा प्ररूपणा में कि भाई ये आहार संज्ञा कैसी होगी, तो कह रहे कि अनेक अनेक प्रकार के आहार देखने से। भय संज्ञा, डरावने दृश्य देखने से भय निकलेगा आपके अंदर से। परिग्रह संज्ञा, अच्छी अच्छी चीजों देखोगे, बहुत अच्छे अच्छे अनेक भोग साधन देखोगे तो परिग्रह संज्ञा बढ़ेगी। मैथुन संज्ञा, तो कह रहे कि विपरीत लिंग को बार बार देखने का भाव रहेगा तो काम वासना बढ़ेगी। तो इसलिए यह चारों संज्ञाओं में दर्शन, मतलब उस रूप समागम, उस बीच में रहना, वह निमित्त बनता ही बनता है। तो इसलिए बोलते हैं कि हिंसायतन निवृत्ति के लिए हिंसा के स्थान जानकर उनसे अपना परिणाम हटाना चाहिए। तो कल से अष्टानिका शुरू हो रही है, तो हमें वनस्पति कायिक हमारे प्रयोग में सबसे ज्यादा आती है। पृथ्वी कायिक, एक बार मकान बना लिया, आप क्या करोगे, आप बार बार रोज थोड़ी पृथ्वी खोदोगे, रोज थोड़ी कोई ईंट पत्थर लाओगे, सीमेंट लाओगे या कुछ अलग लाओगे। और हवा, तो कह रहे हैं कि हवा तो स्वयं अपने संचार रूप से होती है, फिर भी पंखा, कूलर, एसी, इनके निमित्त से विशेष हिंसा होती, तो इनका त्याग करना चाहिए। हमारे पर्व संयम के पर्व होते हैं, क्योंकि हमारा स्वरूप है कि हम, मूल विषय तो ये है कि मैं स्वयं सुखमय हूँ, मैं, मुझे सुख करने देने वाला कोई भी विषय भोग नहीं है। जिसने ये मान्यता रख ली उसे कहते हैं सम्यक दृष्टि। मेरा सुख मेरे स्वभाव से आता है, शरीर से नहीं आता, स्त्री पुत्र मकान दुकान से नहीं आता, ये नियम है। जिसने ये मान्यता रख ली तो वह उससे आंशिक रूप से हटेगा ही हटेगा। ज्ञान शक्ति के साथ वैराग्य शक्ति जन्म लेगी ही लेगी। आप सिक्का लोगे तो उसके ऊपर एक चित्त बना होता है और एक पट बना रहता है। जैसे आपको इंद्रियों में आंखें दो मिली हैं, कान दो मिले हैं, नाक दो मिले हैं, लेकिन ये अलग अलग काम नहीं कर सकते। ये दो दो तो है, लेकिन एक ही जगह पे काम करेंगे। आंखों से आप इस आंख से अलग देखना चाहें और इस आंख से अलग देखना चाहे, नहीं होगा। आपको रसनेंद्रिय एक मिली है और स्पर्शनेंद्रिय भी एक मिली है, वो भी एक गेय को ही जान सकती है, लेकिन आंखों से भी आप एक ही गेय को जानेंगे, भले दो दो है। कान भी दो दो है, लेकिन एक ही चीज को सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि इधर से एक जन दूसरा बोले और दूसरा इधर से बोले। वो सुनने की क्षमता हो जाएगी जब आप संभिन्न संश्रोतृत्व वृद्धि को प्राप्त कर लोगे कि भाई एक साथ 1000 लोग बोले और फिर भी उसको समझ ले। तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई इन सब से अपने ज्ञान का निमित्त मात्र प्रकट हो रहा है और इससे ज्ञानार्जन करना अपना कर्तव्य है,
लेकिन हम इसका यूज ही नहीं करते, ज्ञान के लिए प्रयोग ही नहीं करते, और ऐसे ही ये इंद्रियां रह के और हम बूढ़े हो जाएंगे और मर जाएंगे, और उसमें मुर्दे में लकीर रह जाएगी, आंखें और कान और सब। तो कह रहे हैं कि भाई सबसे बड़ा संसार का पाप क्या है? कौन सा पाप है सबसे बड़ा? मिथ्यात्व से भी बड़ा पाप है अज्ञान। मिथ्यात्व भी अज्ञान ही है। आत्मा को नहीं जानने का नाम मिथ्यात्व है, आत्मा को उल्टा जानने का नाम मिथ्यात्व है ना? यही है ना मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहते हैं। तो वो मिथ्यात्व ही है, आत्मा को नहीं जानने का। हम कह रहे हैं वस्तु स्वरूप को नहीं जान रहे, तुम आत्मा को तो जान ही नहीं रहे, अनात्मा को भी नहीं जानते, दूसरे जीव राशि को भी नहीं जानते, और इसके कारण घूम फिर करके हमने पुण्योदय से पंचेंद्रिय बना पाया है, लेकिन पंचेंद्रिय होकर के भी अज्ञान रहता है। तो यहाँ से तो पहुंचेंगे हम जैन लोग स्वर्ग में, और स्वर्ग में जब सब कुछ छूटेगा और मालूम पड़ जाएगा कि 6 महीने बाद हमें पृथ्वी पे जन्म लेना है। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई आपको ऐसे जगह पे भेजा जा रहा है जहां पे मल और मूत्र का ही स्थान हो, मलाशय और मूत्राशय के बीच में होता है गर्भाशय, और आपने अज्ञान कर रखा है कि भाई स्वर्ग का वैभव मेरा इतना स्फटिक मणि का मकान, कभी मैं करोड़ों वर्ष से मल मूत्र किया ही नहीं, स्वर्ग के देवों को मल मूत्र नहीं, पसे हो नहीं, सुंदर निरोगी शरीर, तो स्वाभाविक है वो ये चाहता है कि ऐसे स्थान पे हमें जन्म नहीं लेना, हम तो हीरा बन जाएंगे, डायमंड बन जाएंगे, पृथ्वी का एक बन जाएंगे, और आराम से स्वच्छ सफेद अच्छी जगह में पड़े रहेंगे। वो जुगुप्सा कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ। लोभ काय का है कि भाई हमने जो अभी तक भोगा है, आपसे कहे भाई आपने 10 करोड़ के स्वामी हो गए, अब आपको ये छोड़ के कल ही आपको घर से निकलना है, अब आपकी जितनी आसक्ति होगी उतनी आप दुखी होगी, और आसक्ति नहीं है, ठीक है मेरे पुण्य में होगा तो मैं महल छोड़ के भी निकल जाऊंगा। ये सब तत्व निर्णय से इतनी दृढ़ता आती है कि ज्ञानी गति भय नहीं रखता, और इसलिए स्वर्ग का देव डिसीजन क्या लेता है कि मैं फूल बन जाऊं सुंदर सुंदर, मैं हीरा बन जाऊं सुंदर सुंदर। अग्नि का एक नहीं बनेगा, वो वायु का एक नहीं बनेगा, जो भी मतलब ऐसे उनकी विशिष्ट अवस्था है। स्थावरों में भी ये वनस्पति कायिक में, पृथ्वी कायिक में विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं, तो ये मोती वगैरह बन जाएंगे ऐसे। तो ये सब एकेंद्रिय तक उत्पन्न होते हैं, जो कि ज्ञान कितना विशाल अवधि ज्ञान है, उसे मालूम है कि 6 महीने बाद मैं कहाँ पैदा हो रहा हूँ, फिर भी निदान मानता है बार बार कि मैं पंचेंद्रिय नहीं बन के ऐसा एकेंद्रिय बन जाऊं, क्योंकि ज्ञान की महिमा नहीं है। एक इंद्रिय का ज्ञान नहीं होगा उनको कि हम पड़े रहेंगे भाई जैसे हम सोते ही रहते हैं, हम भी तो निदान करते रहते हैं ना, नींद अच्छी आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, सब फटाफट हाथ खड़े हो जाएंगे। कह रहे भाई नींद हमारा स्वरूप है ही नहीं, नींद में तो हम जड़ होते हैं। मुनिराज पौन मिनट से ज्यादा नहीं सोए, पौन सेकंड है, उनके गुणस्थानों का काल निकालो तो सेकंडों में निकलते हैं 8वें से लेके 12वें गुणस्थान। तो उस रूप में मुनिराज 1 सेकंड सोना नहीं चाहते और परिपूर्ण रहते। ये हम जो कमजोरी नाम लेते हैं ना जिसका, ये तो अपना पापोदय और पूर्व की जीवों की विराधना के कारण यह शरीर ऐसा बना है। अगर आप अभयदान देते हो, आज आप 8 दिन के लिए हरि त्याग करते हो, आपको 8 करोड़ गुना शरीर मजबूत मिलेगा आगे से, ऐसी शक्ति पैदा हो जाएगी। एक एरावण नाम का राजा था, एरावण अहिरावण अलग, मैं जिसकी सुना रहा हूं वो एरावण नाम का राजा था। वो आदिनाथ भगवान के जिनालय कैलाश पर्वत पर थे। उस पर्वत पे जाके भरत द्वारा निर्मित जिनालय थे, 72 जिनालय बनाए ना भरत चक्रवर्ती ने, त्रिकाल 24 के बनाए। तो वह उन आदिनाथ भगवान के जिनालय में 8000 बार धोख देता था सब। हम तो कहेंगे बाहर क्रिया है, बाह्य क्रिया है, क्रिया से कुछ नहीं होता, भाव चाहिए, भाव शून्य नहीं होती थी क्रिया, अंदर में विनय का भाव था। ये सब क्रियाओं का महत्व है। धोख देना, आहार आदि छोड़ना,
ध्यान करना, जप करना, भाई केवली जैसा, मुनिराजों जैसा उपयोग होने में काफी समय लगता है। घंटों हम ऐसे ही बैठे हैं और ज्ञायक रूप रहे, सहज आनंद रूप अंतर में तरंग रहती रहे। ये जितनी जितनी कषाय चौकड़ी जाएगी ना, उतना उतना इसका आनंद बढ़ता है। इसलिए जो 20वां नंबर का कलश दे रहे ना, तो यहाँ आचार्य अमृत चंद्र देव लिखते हैं, सततम अनुभवामम अनंत चैतन्य चिन्ह। वे कह रहे हैं मैं आत्मा का, चैतन्य चिन्ह का सतत अनुभव कर रहा हूँ, एक सेकंड भी नहीं छोड़ रहे हो। और आप कहते हो कि अंतर मुहूर्त के लिए अगर उपयोग एकाग्र हो जाए तो शपक श्रेणी हो के केवल ज्ञान हो जाए। कह रहे वो बात जुदी है। उपयोग के भेद गहराई के अनेक होते हैं। सम्यक दृष्टि, शायिक सम्यक दृष्टि एक सेकंड भी अपने आत्मा का ध्यान नहीं छोड़ता। एक कषाय चौकड़ी के अभाव का संवेदन सततम अनुभवम उसको भी रहता है। तो एरावण राजा था, सम्यक दृष्टि राजा था। 8000 बार भगवान आदिनाथ स्वामी को धोख देता था सब। तो सब ऐसी होती है, अलग अलग भक्ति के रूप होते हैं। ऐसे ऐसे अनेक वो मिलेंगे कि लोग यात्रा नहीं कर पाते थे तो भोजन में रस त्याग कर लेते थे कि हम गुड़ नहीं खाएंगे जब तक सम्य शिखर की वंदना नहीं हो जाएगी। भाई सुविधाजनक क्षेत्र और एक दुर्लभ क्षेत्र, दुर्लभ क्षेत्र की महिमा हमेशा हृदय में बनी रहती है। और आपको रोज सुविधा हो जाएगी तो उसकी महिमा ऐसी हो जाएगी कि मलियागिर की भीलनी चंदन देत जलाए। भाई मलियागिर का चंदन भाई लकड़ी चाहिए भोजन के लिए तो चंदन की लकड़ी तोड़ के डाल देगी और जला देगी। तो ऐसे ही हमने जिन धर्म, जिनालय, जिन क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, इनकी महिमा घटाने के साधन कर दिए कि इनको भी सब आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया। हाँ, रोपवे बन रहा है, ये बन रहे हैं, गाड़ियों से जाओ, एसी से जाओ, एसी में रहो। तो ये हमने सबको पिकनिक स्पॉट जैसा बना। और दुर्लभ रखो, प्राकृतिक रखो तो अंदर में भावनाएं संजोती है। चढ़ते चढ़ते भी वो रहता है कि हम बहुत बड़े काम कर रहे हैं। दुर्लभता रहती तो बहुत बड़ा काम रहता है। और सुलभता हो जाती है तो वो चंदन जलाने के समान हल्का फुल्कापन रहता है। अरे हम तो 4 बार करे हैं, हम तो 8 बार करे हैं। अरे भाई एक बार करने में ही इतना आनंद हो जाता है कि जिंदगी भर उसकी कुमारी रहती है। हाँ, ऐसे रहते हैं ना बहुत सारे कि हमने तो बस शिखर जी जल्दी कर लिया। भाई इसकी बात नहीं है, अंदर में भावनाएं आपकी गहराई होनी चाहिए। बोधि दुर्लभ भावना कह रहे कि ये सब जिनवाणी महादुर्लभ है कि दुर्लभ है। हमारे पास तो हजारों पड़ी है, 6, 10, 15 सबके आजकल घर में 25-50 ग्रंथ मिल जाएंगे। सब मतलब लाइब्रेरी जैसी जितनी सारी पुस्तकें हो गई। और वो तो जाने तो मोबाइल ने और गड़बड़ कर दी। कौन सा ग्रंथ चाहिए? अरे ग्रंथ चाहिए नहीं, पीडीएफ खोल, सब चीजें मिल रही। अति परिचय से होत है अति अनादर भाव। भाई तो एक लाइन पढ़ लो, मैं गायक हूँ, बस बहुत गहरा स्वाध्याय हो गया। सब दिन भर आप उसको अपने में बचाओ, अपने में रमो, इसके लिए ये है। और उसका कुमारी लो। कोई ज्यादा शैवक्षम ज्ञान बढ़ाने का नाम धर्म थोड़ी है कि भाई मैंने 40 ग्रंथ पढ़ लिया, मैंने 80 पढ़ लिए। भाई ग्रंथों में तो ग्रंथ एक ही, बस उतना सा वो पढ़ लिया, नवी हो दी अपमत्तो जानो दूजो भाव, बोलो सब काम हो गया आपका। इतनी आधी लाइन से ही काम हो गया। मैं ज्ञायक भाव हूँ, इसका विस्मरण किसी भी समय नहीं होने देना। वैश्री के वचनामृत में है ना कि भाई मैं ज्ञायक हूँ, चलता फिरता उठता बैठता निरंतर मैं ज्ञायक हूँ। ज्ञायक जिसके उर्दू है वो जो अधिक जाने आत्म को सुनियम से वह क्षीण मोही बने, उपशम मोही बने और सम्यक दृष्टि बने। तो इसलिए पुरुषार्थ यही है कि अपने चैतन्य स्वरूप को एक समय भी विस्मरण नहीं करना। उपयोग चाहे बाहर में रहे चाहे अंतर में रहे। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में लिखते हैं ना कि भाई पंचम गुण स्थानवर्ती आहार विहार कर रहा है, घूम रहा है, और चौथा गुण स्थान वाला सामायिक में बैठा है। तो आनंद किसका ज्यादा? कह रहे हैं कि जो घूम रहा है फिर रहा है उसका, तो कषाय चौकड़ी निकल गई। ऐसे ही हमारी मान्यता से जब धन की प्रीति निकल गई, इधर उधर के सभी पर जनित विकल्प निकल गए और मैं पर स्वरूप नहीं हूं, देह के प्रति आसक्ति घट गई, तो एक कषाय चौकड़ी का
अभावजन्य अनुभवन सततम अनुभवाम। चेंज होता है। हम धर्म मार्ग में आते हैं तो हमें एक विशिष्ट संतोष, सेटिस्फैक्शन सदा बना रहता है। मुझे अपने किए का हर्ष बहुत है। सम्यक तो सन्मुख का लक्षण दिया है। 3 लोक का श्रेष्ठतम कार्य में कर रहा हूं, इसकी खुमारी अपने में होनी चाहिए और वह खुमारी हमें सुख का एहसास कराती है। मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। किसी भूखे को रोटी दी और दिया तो वो बोलता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन होता है। ये छोटे छोटे भोले भोली गाय के बछड़े इधर घूमते रहते हैं, इनको रोटी खिला दो तो वो जब ऐसी कृतज्ञता से आपकी तरफ देखती है तो आपको लगता है कि मैंने अच्छा काम किया। लगता है कि नहीं लगता? दयालु लोगों को लगता ही है। कह रहे उससे भी श्रेष्ठतम कार्य मैं गायक हूँ, परमाणु मात्र का भी करता नहीं हूँ। ऐसी जिसने अंदर में मान्यता कर ली है, सदा उसका संवेदन है, वह महान सुख का अनुभव करता है। इसलिए कल से जो अष्टानिका शुरू हो रही है, इसमें विविध नियम संयमों से हम अपनी साधना करते हैं। श्रद्धा में मान लिया कि मैं एक सब्जी भी नहीं खा सकता, श्रद्धा में मान लिया कि मैं एक परमाणु का भक्षण नहीं करता। श्रद्धा तो ऐसी है, लेकिन फिर भी भोजन करेंगे क्योंकि चारित्र नहीं है। अभी 4थे गुणस्थान में चारित्र विद्यमान नहीं है, अचारित्र है। श्रद्धा सुधर गई है। गोमट सर की परिभाषा 4थे गुणस्थान की है, नो इंद्रियो सो विरदो, नो जीवे थावरे तसे वापी सद्दधि जिनोक्तम सम्मा की अविरतो होती। कि भाई जो 9 इंद्रियों से विरक्त नहीं है, और कह रहे त्रस और स्थावर की हिंसा से भी विरक्त नहीं है। सम्यक दृष्टि के लक्षण बता रहे, लेकिन एक लाइन लिखते रहे, सद्दधि जिनोक्तम। जिनेंद्र भगवान ने कहा है कि यहाँ पे अनंत जीव हैं, उस रूप में वह उसके प्रति विरक्त है कि मैं इसे छोड़ूंगा। मान्यता हो गई पक्की, मुझे मालूम पड़ गया कि ये अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा है, अच्छा है, तो हम उसके अनुसरण करेंगे ही करेंगे। देवादिदेव चरणम परिचरणे सर्व दुख निर्हरणम कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयाद आदृतो नित्यम। जिनेंद्र भगवान को हम क्यों निरंतर दर्शन करते हैं कि भाई इनके आचरण से कामदुहि कामदाहिनी, काम वासना का नाश होगा और इच्छित सुख की प्राप्ति होगी। इच्छित सुख कौन सा? अपना परमानेंट सुखी। तो इस तरह से यह कल से हमें जो संयम का पर्व शुरू हो रहा है अष्टानिका, तो इसमें हमें सहज ही परद्रव्य जब मुझे सुखी दुखी नहीं करता, निर्णय तो पक्का होना ही चाहिए कि भाई परद्रव्य मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, तो मैं क्यों इस पर में अपना उपयोग लगाऊं। इस तरह से तो वह संयम के पर्व होने से हरित काय का त्याग करना चाहिए। 5 रखो, 7 रखो, 10 रखो, हरित काय की संख्या कितनी है बताओ साहब? 10 लाख तो योनियां हैं, 10 लाख। और टोटल कितनी वनस्पतियां टाइप्स की है? 28 लाख करोड़। भाई योनियां हैं 84 लाख और कुल कोटियां हैं 199,50,000 करोड़। 200 करोड़ में 50 लाख करोड़ कम, 199 लाख करोड़। इतनी प्रकार के जीवों की आकार रचना और अनेक प्रकार है। तो हम इतने वनस्पतियों को अगर ज्ञान ही नहीं है तो नियम ही नहीं है कि हम 200 से ज्यादा नहीं खाएंगे, 50 से ज्यादा नहीं खाएंगे, तो 28 लाख कुल कोटि है वनस्पतियों की। 28 लाख करोड़, 28 लाख नहीं, 28 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ नहीं। योनिया तो सिर्फ 84 लाख है और ये लाख करोड़ है कुल। तो 10 लाख क्या हुई? 10 लाख तो उनके जन्म लेने के तरह के स्थान है। योनि, योनि कहते हैं जन्म लेने के स्थान को। और 28 लाख करोड़ उनकी रचना विशेष। जैसे गोबर नाम की एक योनि है जहाँ पे जीव जन्म लेते हैं, तो गोबर में हरा कीड़ा, लाल कीड़ा, सफेद कीड़ा, उड़ने वाला कीड़ा, अलग अलग प्रकार के कीड़े हो सकते हैं और होते हैं। तो वह कुल तो है एक ही योनि में, कल अनेकों कुल हैं और योनि एक ही है।
गोबर नाम की योनि एक है, और उसमें वह सफेद कीड़ा, रेंगता कीड़ा, कोई उड़ने वाले कीड़े, कोई अलग प्रकार की उसमें वो फफूंद आ जाती वनस्पति का ही, फफूंद वनस्पति का ही, बैक्टीरिया त्रस का ही से कर 2 इंद्रिय, और कोरोना का वायरस जो 6-6 फीट तक उछलता था वो चतुर इंद्रिय जैसा है, जो कि सभी दिखने वाले नहीं है। मनुष्यों में भी 14.5 लाख करोड़। हाँ, मनुष्यों की 14 लाख योनियां, 14 लाख स्थान अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। आकार के हिसाब से तो वह शंखावर्त, कुर्मोन्नत और ये वंशपत्र 3 प्रकार की आकार की दे दी। बाकी सचित्त, चित्त, शीत, उष्ण, संवृत्त, विवृत्त, ये गुण योनियां नाम दे दी। वास्तव में कितनी योनियां हैं? तो कह रहे मनुष्यों की 14 लाख प्रकार की योनियां होती। तो इस प्रकार से योनियां तो एक, और जन्म लेने वाले जीवों की संख्या, रचना विशेष आदि अनेक। तो इस रूप में यह संसार में जीव राशि ठसाठस भरी पड़ी है। इसमें अपना कर्तव्य ये है कि सबसे पहले आपको चाहिए मजबूत संवनन, उसके लिए चाहिए अभयदान। जिन्होंने अभयदान दिया है वे नियम से वज्र वृषभ नाराज संवनन को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। और वज्र वृषभ नाराज संवनन में ही उत्तम संवननस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान, मोक्ष जाने वाला ध्यान, सिर पे सिगड़ी जले और फिर भी मैं आत्मा हूं और हंस मुस्कुरा के बोले और बिल्कुल दर्द नहीं हो, इसका नाम है वज्र वृषभ नाराज संवनन। और यहाँ तो हमको एक मच्छरी इंजेक्शन लगा दे तो हम अपना ध्यान छोड़ के उसको भगाने के लिए हो जाते हैं। तो ये अंतर जो पड़ता है, तो ये सब एक साथ पुरुषार्थ चलता है। भाई वज्र वृषभ नाराज संवनन 7वें नरक वाला भी ले लेता है, तो उसने पूर्व में अभयदान दिया था पहले, अब कर रहा है वो हिंसा, तो अब नरक में जाके भोगेगा। तो एक एक परिणाम हमारा पुण्य पाप से रीता नहीं होता। लेकिन अगर हम प्रमादचर्या वाला परिणाम, बहुत से लोग परिणाम ही नहीं करते हैं। क्या सोच रहे हो? कुछ पता नहीं। नींद में क्या देखा? कुछ पता ही नहीं साहब, हम तो जड़ बन के सोते हैं नींद में, हमें लगता ही नहीं कि हम हैं। सीधा 6 बजे, 5 बजे, 4 बजे जिसकी जितने बजे खुलती है तब मालूम पड़ता है कि हाँ मैं हूँ, नहीं तो कुछ रात का याद ही नहीं रहता। तो ज्ञानाधिक मंद होते हैं, ऐसे अपने परिणाम रहेंगे। तो एक इंद्रिय में नींद सबसे घनी होती है कि डायनामाइट से उड़ाते पृथ्वी का को, तब उसको पीड़ा होती थोड़ी बहुत, नहीं तो वो तो जड़ बना हुआ है। 2 स्थान है, एक सिद्ध महाराज जो अक्षय अनंत काल तक जागृत और महासुखी और लोकालोक को जान रहे, एक साथ इतना सारा जान रहे। हम तुम कितना जानते हैं? थोड़ा सा जान लेते साहब, यूरोप, चीन आदि इतने से हमें ना विदेह दिखता है, ना जम्बूद्वीप के बाहर कुछ दिखता है, ना भारत क्षेत्र ही क्या, इतना सा ही जानते हैं हम। तो कहने का मतलब ये है कि जानना, उसका विस्तार तो अनेक प्रकार से है। आपको नंदीश्वर की रचना बताएंगे। नंदीश्वर द्वीप में कौन जाता है? सम्यक दृष्टि ही देव जाते हैं, मिथ्या दृष्टि जा ही नहीं सकता। लोग पहली लाइन में क्लीन बोल्ड हो गए बहुत सारे। सम्यक दृष्टि देव ही जाते हैं, मिथ्या दृष्टि देव नहीं जाते हैं। कहाँ लिखा है? पद्म पुराण सर्ग 60-62 इनमें सब में डिटेल दिया, कल आगम प्रमाण के साथ बताएंगे आप। जा सकते हैं लेकिन भाव ही नहीं। हाँ, भाव ही नहीं होंगे। और जो चला जाता है वो सम्यक्त्व लेकर के ही आता है। हाँ, समशरण का भी इसी तरह से 12 सभाओं में जाओगे, एकाग्रता से समझोगे तो सम्यक दर्शन दे लोगे, और नहीं समझोगे तो भाव भावांतर सुन करके उड़ा भी जाओगे। तो ये अपना अनादि का जीवन रहा है। तो ये 8 दिवस विशेष संयम आराधना के पर्व है, चारित्र के पर्व है। सम्यक होना वो भी चले जाते हैं। हाँ, सब निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। ये पुरुषार्थ चालू रहता है भाव भावांतर तक, एक भाव में नहीं होता जिसका पुरुषार्थ। आज हमने सिर्फ जिनेंद्र भगवान के दर्शन किए, तो कह रहे तुमने छोटा सा बीज डाल दिया, और जो 40 साल से कर रहा है उसने बहुत सारे वो बटोर लिए उसके सामान। भाई पुण्य की भी कैटेगरी होती है। फिर धीरे धीरे आपने स्वाध्याय की गहराई लाई और अपने आप को ज्ञायक मानना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तो हमको याद करना पड़ता है साहब, न विरोधी अपमत्तो, या मैं ज्ञायक धन हूँ, या मैं सुख स्वरूप हूँ। जैसे बहुत सारे लोग ये उधर बस जाते हैं ना विदेशों में, उनको याद करना पड़ता है कि हम भारतीय थे, भारतीय हैं, हमारा भी देश भारत है, ना कि अमेरिका है हमारा देश। जैसे अपन इधर रहने लग जाओ और इधर उधर की नहीं सोचो,
तो ऐसा लगता है कि यही हमारा सब कुछ है। फिर बोलते हैं हाँ साहब 15 साल पहले हम वहां रहते थे। अब जैसे हमको पूछो, जिसके ट्रांसफर होते रहते ना, ऐसे कहाँ रहा बचपन आपका, अरे यहाँ वो उधर रहे थे, हम नागपुर में भी रहते, इधर भी रहे, चंद्रपुर में भी रहे, ऐसे ये बस इतना सा याद है। अब आपको ना उसके घर के विशेष याद है, ना उधर के घटनाओं का विशेष याद है। जैसे जैसे हम वर्तमान पर्याय में आगे आगे बढ़ते जाते हैं, और मोह होगा तो 70 साल पहले मरे हुए माता पिता का भी मोह रह जाता है। मोह होगा तो उनकी एक एक घटना ऐसा लगता है कि आज ही तो थे वो हमारे साथ। तो ये सब अपने ज्ञानोपयोग में हम जितनी जितनी अपने स्वभाव की महिमा लाते हैं, तो वह ज्ञानोपयोग से श्रद्धा, हमारा गुण मुख्य कौन सा गुण है? श्रद्धा गुण गुप्त गुण है। श्रद्धा किसी की प्रकट हो ही नहीं सकती। एक समयवर्ती श्रद्धा को स्वयं के परिणाम जान नहीं सकते। वो तो हमारी कंटिन्यूस श्रद्धा बनी रहती है, तो हमें मालूम है कि भाई हम देवशास्त्र गुरु के सच्चे भगत हैं। अगर ये एक एक समयवर्ती कोई कहे कि भाई तुम्हें आत्मानुभूति हो गई थी, अब तुम सम्यक्ति हो कि मिथ्यात्व हो, तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखते हैं समय समयवर्ती अपने परिणामों को श्रद्धा के पक्ष को ज्ञानी नहीं बता सकता, क्योंकि वह तो सूक्ष्म होती है, गुप्त होती है। ज्ञान को बता सकते हो, आप किसको जान रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, चारित्र को बता सकते हो, साहब आज क्या नियम लिया है आपने, बोल सकते हैं आज मेरा हरि का नियम है, आज हरि नहीं खाऊंगा मैं, अष्टमी एकादशी करूंगा। तो ये सब जो है चारित्रात्मक पक्ष सबसे स्थूल है। लोगों को पता चल जाएगा कि साहब आज इनका भोजन एक ही बार है। और ज्ञान का पक्ष आपके इसमें है, लेकिन जैसे ही आप जल्प करोगे ना, बोलोगे, तो ज्ञानी के वचन में अलग प्रकार का वो उठ रहेगा। स्वामी जी की वाणी आज कितने उनको वर्ष हो गए जाकर के भी ऐसी ही लोगों को सरस लगती है, क्योंकि वह आत्म स्पर्श करती हुई वाणी। अब धीरे धीरे जो होते जा रहे धीरे वक्र परिणामी, तो औपचारिक सुनते हैं वो भाई। समय के साथ में जैसे लोहा ठंडा हो जाता है, पानी ठंडा होने लगता है, ऐसे ही जीवों को उस व्यक्ति का महात्म्य समय समय के साथ में घटता हुआ जाता रहता है। भगवान महावीर स्वामी को अपन ने देखा ही नहीं, 2500 वर्ष हो गए, तो बस प्रतिमाओं से चलते हैं। आदिनाथ स्वामी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, मंजुनाथ भगवान का ही मालूम नहीं है। एक तीर्थंकर का भाई पैदा हुआ, बताओ कौन से थे, उनका हमें मालूम ही नहीं है। ये तीर्थंकर के भाई, तीर्थंकर को तो अकेले होते अपनी माँ के, तो हमें मालूम ही नहीं कौन से भगवान है, बोलो कि जिनका भाई था, और वो गणधर बन जाता है उनका ही। तब 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ फेमस, इनके पिता कौन थे? विश्वसेन। उनकी 2 पत्नियां थी, एक एरा देवी और दूसरा यशस्वती। उस एरा देवी मतलब के पुत्र हुए शांतिनाथ भगवान, और यशस्वती के पुत्र वज्रायुध, जो कि 12 भवों से साथ में थे उनके। और चक्रायुध स्वामी उनके प्रथम गणधर भी बने। ये तो बात सही हुई ना, एक तीर्थंकर का एक मतलब एक माँ के अकेले पुत्र है, सौतेले पुत्र। तो ये इनका ही है पूरे तीर्थंकर 24 में, बाकी किसी के सौतेले भाई भी नहीं है। इस तरह से हो गए ना। चक्रायुध स्वामी थे उनके पहले गणधर। तो इस तरह से ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। ये 19वें और 21वें तीर्थंकर बैठे थे वहां सरवार सिद्धि में, और बोले तुम 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ बनोगे और 21वें कौन से? नवीनाथ। बोले कि तुम्हारे ही कुछ वर्षों बाद आकर के मैं भी तीर्थंकर बनूं। 2 तीर्थंकर आपस में बात करते हुए सर्वार्थ सिद्धि में, जैसे अपन आपस में बात कर रहे हैं। तो कहने का मतलब सब ऐसी श्रृंखला सुव्यवस्थित होती है कि अब अक्षय अनंत काल तक हमें इंद्रिय सुख का विकल्प नहीं आएगा। अक्षय अनंत काल तक हमें किसी प्रकार का लोभ लालच नहीं सताएगा। इतनी सुख शांति का नाम है जैन धर्म। परमानेंट सुख भैया, मोक्ष होता ही नहीं है। हम तो ये कहते हैं अक्षय अनंत जीव में 608 नथिंग। भाई 10-20 करोड़ रुपए के पेमेंट में 2 रुपए का सिक्का रह गया किसी का, तो हम बोलते कुछ मायने नहीं रखता। ऐसे ही 608 जीव अक्षय अनंत, कि जिसका कभी अंत नहीं आने वाला है। इतने जीवों में 608 कह रहे मोक्ष होता ही नहीं है। भाई जीव जड़ होता है कि नहीं होता है? कह रहे ये एकेंद्रिय जीव जड़ है। अरे हम तो बालकों को देखते तो उनका कितना सा ज्ञान रहता है, क्या समझ पाते, क्या शुभोपयोग करते। धोख यहाँ दे दे तो यहाँ दे दे वो, और वहां का वो मजार पे दे दे तो मजार पे दे दे। कहाँ 8 वर्ष के पढ़े नहीं, समझे नहीं, फिर भी ये कर्म से व्यवस्थित है। बच्चा बड़ा होता है,
ज्ञान अपना लेता है, जानना देखना होता है, फिर संपूर्ण ज्ञान के साथ सीधी पर्याय बदलती है और फिर उसका संस्कार मात्र रह करके उसके अभयदान दिया हो तो वज्र वृषभ नाराज में पैदा हो जाएगा। ज्ञान दान दिया हो तो बिना पढ़े लिखे, ये देव सब ज्ञान दान वाले नीति नियम और संयम जो पालते हैं वो नियम से देवगति में जाते, चाहे सम्यक हो चाहे नहीं हो। सम्यक्त्व तो नियम से एक विशेष चीज है जो मोक्ष मार्ग अक्षय अनंत में किसी का नंबर लगता है। बाकी तो अभी अनादि से हमने अनंत काल क्या बिताया है, कभी स्वर्ग कभी मनुष्य देव नार की 4 गति के अलावा क्या है। और उसमें जब एकेंद्रिय में चला गया तो अरबों खरबों वर्ष उसी में निकल जाते हैं, असंख्यात तो पुद्गल परावर्तन निकल जाते हैं। इस प्रकार अनेक अनेक प्रकार की भिन्नताओं से भरा हुआ जगत है। कलश तो अपन ने शुरू किया ही नहीं, दोपहर का सत्र वैसे भी ज्यादा नहीं है हमारा, मैं सुबह और शाम के सत्र में लूंगा। तो विशिष्ट कलशों से अपन स्वाध्याय लेंगे तो, और नंदीश्वर को भी ऊर्ध्व रखते हुए लेंगे। नंदीश्वर आपको चारों अनुयोग से हम घटनाएं बताएंगे, चारों अनुयोगों से आपको श्रावकाचार भी पलाएंगे। आपको किए का हर्ष होगा कि मैंने हरित काय छोड़ी, 10 ली 5 ली, ऐसा नियम लेकर के हम संयम का पर्व है, अपने संयम का हर्ष होना चाहिए। अगर खुशी आज अभयदान दोगे कल आपको सुंदर वह शरीर मिलेगा, वज्र वृषभ नारद उसमें दिया ना, रत्नकरण श्रावकाचार समंत भद्र स्वामी कह रहे सुंदर बनना चाहते हो तो वे कह रहे सुंदरता का इलाज मैं दे रहा हूं। उसमें दे रहे उच्चै गोत्रम प्रणेते भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु। तपोनिधि मतलब मुनिराज, तपोनिधि मतलब अरहंत देव, जिन्होंने वे भी स्नातक मुनिराज हैं। कह रहे कि उच्चै गोत्रम प्रणते, आप प्रणाम करते हो अरहंत देव को तो कह रहे आपको उच्च गोत्र का आश्रय हो रहा है। सर्वश्रेष्ठ आचरण त्रिलोकीनाथ का है, उसको आप नमस्कार करते हो मतलब अनुमोदन कर रहे हो। आप मुनिराज के पास आए हो, कल नियम से आप मुनि बनोगे। भाई आपने मुनिराज को उपादेय माना है तो मुनिराज समान सुख के साथ मुनि बनोगे। उच्चै गोत्रम प्रणते भोगो दानात्, दान दोगे आपको भोग मिलेंगे। आज आप किसी को भोजन करा रहे हो, कल आपको भोजन कराने वाले आएंगे कि अरे साहब हमारे यहाँ भोजन करना। तो जो जैसा करता है वैसा रिपीट होता है। भोगो दानात् उपासनात् पूजा, आज तुम त्रिलोकीनाथ की पूजा कर रहे हो, उपासना कर रहे हो, तुम्हारी भी पूजा होगी कल, तुम अपने आप लोगों में आदर पाओगे। भोगो दानात् उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम, तुम आज जिनेंद्र देव की भक्ति कर रहे हो, कल तुम्हारा रूप सुंदर होगा। कह रहे किसी प्रकार से पाउडर क्रीम और कुछ नहीं लगाना, अपने आप अगले भाव में सुंदर शरीर की प्राप्ति होगी। सब इलाज ये सोमंत भद्राचार्य रत्नकरण श्रावकाचार 115 नंबर के श्लोक में लिख रहे हैं। भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति, तुम 24 स्तवन करते हो, स्तुति करते हो, एक एक तीर्थंकर का स्तवन और 24 का भी स्तवन होता है, तो वह करते हो तो तुम्हारी कीर्ति फैलेगी, यश होगा कि अरे यार ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ये तो इधर आ रहा है तो हम भी उनके पीछे वो होंगे। यश यश फैलता है ना, कीर्ति स्तवनात् कीर्ति। और भोगोदा ये भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्ति तपोनिधिषु, तपोनिधि अर्थात मुनिराजों को, पंच परमेष्ठियों को, इनकी भक्ति से प्रणाम करने से हमारे नियम से अच्छे इसकी प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इन क्रियाओं के प्रति उत्साह होना चाहिए। हरि का त्याग करना, रात्रि जल का नियम लेना, क्या लेना कि रात्रि भर पीऊंगा ऐसा नियम नहीं लेना। भाई हम रात्रि जल का त्याग करें तो अच्छा ही है, नहीं कर पाते हो, सूर्यास्त तक नहीं ले पाते हो तो उसकी मर्यादा कर लेना कि भाई हम 6 बजे तक 7 बजे तक जो भी जिसकी सहायता करो, लेकिन रात्रि भर का संयम नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से कल से अष्टानिका के विशेष संयम के दिन है, तो हमें ब्रह्मचर्य तो सभी रखते ही रखते हैं और बाकी खान पान में मर्यादाएं करना जरूरी है। और आहार विहार में भी, अपना विहार भी बंद हो गया। 8 दिन के लिए संकल्प है अपना कि हम सोनागिरी क्षेत्र से बाहर नहीं जाएंगे, पूरा देश का त्याग हो गया। पढ़ने का शौक है तो खबरों का नियम नहीं ले रहे कि भाई देश की खबरें भी नहीं सुनो,
अगर सुनना चाहते हो तो उतना छूट ले लो कि पढ़ेंगे लेकिन हम जाएंगे नहीं साहब, ऐसा ये सब बंधन होता है। तो आप गोत्र परिवर्तन हो गया आपका, आप जैसे ये अष्टानिका के व्रत में विधान में बैठ जाओगे तो ये जो कले वो बन गया ना, कलेवाई बोलते क्या बोलते हैं, कलावा या रक्षा सूत्र, सबसे अच्छा शब्द रक्षा सूत्र बांध लिया। अब आप रक्षक, आपका रक्षा हो गई कि अब आपके घर में कोई बच्चा हो चाहे कोई मरण हो, किसी प्रकार का सूतक आपको नहीं लगेगा। 4 गति से रक्षा। हाँ, संपूर्ण निश्चय रक्षा होगी वो तो 4 गति से, बाकी तो आपकी कुटुंबियों से भी रक्षा हो गई। इस तरह से हम अपने परिणामों को 8 दिन विशेष इस पर्व के दिनों में सुधारें। 17 बार वाले समूह शरण वाले स्थान में बैठे हैं। समूह शरण इनका 8 योजन वाला था ना, 96 किलोमीटर तक, तो इतना ज्यादा वो रहा था, तो अपन उस समूह शरण की परिधि में बैठे हैं। इस तरह से यह क्षेत्र की महिमा है, क्षेत्र की महिमा है तो उसका हमें आनंद एक विशेष होता है। महिमा नहीं हो तो जैसे भाई हम जयपुर बैठे वैसे ही इधर सोनागिर बैठे, नहीं, सोनागिर भैया मतलब साक्षात चंद्र प्रभु स्वामी के समोश नंगा नंगा कुमार राजकुमार आकर के दीक्षा लेंगे साहब उसी समय हुए, और 5.5 करोड़ मुनिराज चौथे काल में संपूर्ण में मोक्ष पधारे। इस क्षेत्र की महिमा विशेष है, द्रव्य की महिमा, काल तो है ही, काल धर्माराधन का काल है, विशेष कालाचार में आते अष्टानिका 10 लक्षण पर्व वगैरह, तो इसलिए हमें इनकी महिमा रहनी चाहिए। द्रव्य क्षेत्र काल और भाव तो मेरी चीज है, मैं जितने भाव उछालू उतने हैं। भाई एक मंदिर में जा रहा है भोग दे रहा है, उसके भाव इधर उधर देखने के हो सकते हैं और हमारे भक्ति के भी हो सकते हैं। भाव नितांत व्यक्तिगत चीज है, तो इस तरह से हम अपने पुरुषार्थ को प्रगटाएं। ये पूर्व भूमिका हमारी अष्टानिका की हमने इस दोपहर के सत्र में बांधी है, वह हम करें और फिर विशेष चर्चा अपनी स्वाध्याय के माध्यम से। 77 मंदिर है तो बड़े उत्साह से दर्शन करने दें, मतलब लोग ऐसे ना उपेक्षा कर, अब चलोगे तो होगा। पहले 10-5 तक उत्साह रहता है दर्शन करने में, और बाद में फिर धीरे धीरे ढीले होते हैं, लास्ट में फटाफट खड़े जल्दी निपटा देते हैं कि अब पूरे करने हैं, नहीं करना। हाँ, तो इसलिए अपने परिणाम एक कल जो 77 तो बात एक ही है ना, आराम से घरों में बैठ के, ये भी है जिसके जैसे परिणाम हो। देखो बनाने वाले अपने परिणामों को उछाल करके कि हम क्षेत्र पर जब जहां चावल जितनी प्रतिमा स्थापित करने के पुण्य को वर्णन करने के लिए इंद्र समर्थ नहीं है, परिणामों का इतना ऊंचा पुण्य है, तो वह देखा देखी बहुत सारे लोग एक साथ प्रतिमाएं बना देते हैं, बहुत सारे जिनालय भी बनाते हैं। वह परिणाम जिसकी गहराई वो तो पुण्य मान गया, और अब हम दर्शन करके उनका अनुमोदन करके और साक्षात वैसा ही अपना रूप देखकर अपना पुण्य मानते हैं। तो सबके भाव अलग अलग होते हैं, कोई 1 में बैठे चाहे कोई 77 में बैठे, लेकिन परिणाम सुधारना वह लक्ष्य होना चाहिए। ओम नमः सिद्धेश्वर। इन 8 दिनों में अपन विशेष रूप से नियमों के माध्यम से संयम की आराधना करेंगे और अपने जीवन में नई नई बातें जो अपने को पृथ्वाणी योग, चरणानी योग, कर्णानी योग, द्रव्यानी योग के माध्यम से आपके द्वारा मिलेगी। 8 ही दिन नहीं मिलेगी, आपको महीने भर मिलेगी। महीने भर आपका लक्ष्य है यहाँ रहने का। 29 तारीख तक हूँ मैं यहाँ पर, तो 15 दिन मिलेंगे अपने को, पूरा लाभ अपने को मिलेगा। और अपन ध्यान करके इन दिनों तो अभ्यास करेंगे, लेकिन फिर जीवन भर इसका पालन करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन दिनों अभ्यास करने के लिए चारों तरफ से ऐसा वातावरण मिला है कि अपने को ये लाभ मिला है और कर सकते हैं, और आगे उसको सदा पालन करने का नियम लेंगे। जैसे 10 धर्म है तो 10 दिनों में ही वो थोड़ी होते हैं, 365 दिन वही 10 धर्मों का अंगीकार करना, ऐसे जाना। अभी शाम का बता मुकेश जी के साथ गाड़ी जो कौन सा विषय है? पुरुषार्थ से अभी आज के समय इसकी भूमिका लेंगे। ठीक है, एक ग्रंथ निकालो। नमो
हमारे सामने जो अष्टानी का पर्व आया, जिसे भाई साहब ने अभी बताया कि इन 10 लक्षण जो हमारे अष्टानिका के पर्व आएंगे, इसमें हमें किस तरीके से संयम की आराधना करनी है। तो उसी को प्रमाणित करता हुआ जो ग्रंथ है श्री पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी ग्रंथ, जो आचार्य अमृतचंद आचार्य देव के द्वारा लिखा गया है, इसी के आधार से हम आगामी 8 दिनों में चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हम अपने जीवन में चरणानियोग को ग्रहण करें, क्योंकि चारों ही अनियोग कार्यकारी है, हमारे आत्म कल्याण के लिए निमित्त है। और उसी के ऊपर हमारी गोष्ठी भी चलेगी। तो अभी हम यहाँ पर सिर्फ इसकी शॉर्ट में रूपरेखा देखते हैं। इसमें जो 44 नंबर की गाथा में तो रागादि की उत्पत्ति हिंसा है, तो अपने को निश्चय नहीं को व्यवहार रूप से तो पालन कर। हाँ, वही कि हिंसा सबसे ज्यादा इसमें एक जो मैंने बात अपने को नोटिस करनी है, वो 5 पाप। तो 5 पाप को तो माना है कि 5 पाप है वो बुरे, और इनको त्याग करना वही हमारे अणुव्रत और महाव्रत है। तब इन 5 पापों में भी एक हिंसा जो मेन हो गया प्रधान, तो उस हिंसा के वशीभूति हमारे सारे पाप होते हैं। तो एक हिंसा के त्याग मात्र से ही हमारा किस तरीके से अहिंसक हम बनेंगे, तो वो सारी चर्चा इसमें बहुत मतलब जो हमारा रत्नकर शावकाचार्य जी उसी ग्रंथ का इसमें विषय वस्तु है। इसमें आचार्य देव ने इतनी सूक्ष्म बातों को पकड़ा है, हिंसा का बहुत विशेष स्पष्टीकरण आया है इस ग्रंथ में कि कितनी सूक्ष्म हिंसा है जो हम समझ नहीं पाते हैं। तो पढ़ना तो ठीक है जो हमने पढ़ा है शास्त्र के आधार से, लेकिन उसको हमारे दैनिक जीवन में कैसे अप्लाई करना है वो सब भी हमको आना जरूरी है। क्योंकि हम सिर्फ उसको कर्णानियोग को या चरणानियोग को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते कि क्रिया कांडे छोड़ो। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि वनस्पति काय में कितने जीव हैं, तो हम ये समझ नहीं पा रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो वो नहीं देखना। हमें यहाँ सूक्ष्म से सूक्ष्म हिंसा से बचना है, क्योंकि हिंसा से अगर बच गए तो बहुत सारे पापों से विरक्त हो जाएंगे। तो इस हिंसा से विरक्ति के लिए हमें जो हमारे सामने पुरुषार्थ सिद्धोपाय जी है, इसके आधार से हम देखेंगे कि कैसे इसमें हिंसा से हमको विरक्ति करनी है। तो सबसे पहले तो हम इसके मंगलाचरण को देखते हैं। इसके विषय वस्तु में क्या क्या है, अणुव्रत है। पहले सबसे पहले तो पुरुषार्थ की जो बहुत सुंदर व्याख्या इस ग्रंथ में की है। इसके नाम को अगर हम देखें तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, तो पुरुषार्थ, यहाँ पर पुरुषार्थ का विवेचन भी बहुत सुंदर किया है, जो हम आगे लेंगे कि पुरुषार्थ कौन कौन से पुरुषार्थ है। 4 प्रकार के गृहस्थों के लिए पुरुषार्थ कहे गए हैं। तो हाँ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि तो किसकी सिद्धि करना है, तो इन 4 प्रकार के पुरुषार्थों की सिद्धि का उपाय करना है। तो इसका अपर नाम भी है जिन प्रवचन रहस्य कोश, जो श्री जिनेंद्र भगवान महावीर भगवान के जो प्रवचनों का रहस्य है उसको इसमें सारगर्भित रूप में लिया गया है। तो इसमें 4 पुरुषार्थ का वर्णन है। उसके बाद में वक्ता का लक्षण किस तरीके से आएगा, ज्ञानी श्रावक, अज्ञानी श्रावक, श्रोता कैसे होना चाहिए, फिर श्रावक का धर्म क्या है। अब श्रावक और मुनि 2 हमारे सामने विषय आते हैं कि श्रावक और मुनि। तो पहले तो भाई जब उपदेश देते हैं तो वो मुनि बनने का उपदेश देते हैं उत्कृष्टता के लिए, लेकिन यदि कोई मुनि धर्म को पालन करने में सक्षम नहीं है तो वो क्या करेगा, वो श्रावक धर्म का पालन करेगा। तो अब श्रावक का धर्म क्या होना चाहिए, सच्चा श्रावक है कौन, ये सारी विषय वस्तु इस ग्रंथ के आधार पे हम समझेंगे। अब श्रावक धर्म में भी सम्यक दृष्टि भी होगा, मिथ्या दृष्टि भी होगा, लेकिन यहाँ श्रावक किसको उपमा दी जाएगी, जो सम्यक दृष्टि है, जो सच्चा है उसको। तब बोलेंगे हमको तो सम्यक दर्शन नहीं है अभी, तो वे क्या करें, वो जिनवाणी नहीं सुने, जिनवाणी नहीं पढ़े, तो कैसे मिथ्या दृष्टि भी अपना मिथ्यात्व दूर करके सम्यक को अंगीकार करेगा। तो ये हमें यहाँ से भूमिका हमारी चालू करनी है, क्योंकि जो जीवन की शुरुआत जिसको हम बोलेंगे तो वो सम्यक के साथ ही बोलेंगे। उसके पहले होने वाला जीवन और मरण वो तो कोई गिनती का नहीं है, अनादिकाल से यही काम चल रहा है, जन्म मरण, तो उसकी कोई गिनती नहीं है। जब तक सम्यक का बीज ना बोए तब तक हमारे पास हमारे जो जीवन की शुरुआत नहीं मानी जाएगी। तो ऐसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के स्वरूप का विवेचन आएगा। फिर अणुव्रत, 5 प्रकार के अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत और ब्रह्मचर्य, इस प्रकार के 5 हमारे अणुव्रत, शिक्षा व्रत और गुण व्रत, इनके स्वरूप को करते हुए अंतिम में संलेखन अधिकार, जो हमारा मूल लक्ष्य है।
शुरुआत हमने कहाँ से की? 5 पापों के त्याग से, और अंत कहाँ है हमारा? संलेखना। दोनों प्रकार से, काय की भी संलेखना और कषाय की भी संलेखना। तो ये हमारा अंतिम लक्ष्य जो है ना हमारा, कि हमें संलेखना पूर्वक मरण होना चाहिए। मरण हमारा संलेखना पूर्वक करेंगे, इसकी धारणा अभी करेंगे, तभी हमारे जीवन में सदाचार का ग्रहण होगा। तो इस प्रकार हम यहाँ पर इसकी पूरी चर्चा देखेंगे। सबसे पहले इस ग्रंथ का मंगलाचरण ले लेते हैं। तज्जयति परम ज्योति समं समस्तेनंतर पर्याय दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। ये वाला जो हमारा मंगलाचरण है ये आर्या ग्रंथ में लिखा गया है। बहुत ही सुंदर आचार्य देव ने इस ग्रंथ में सारे ही सूत्रों को लिखा है। इसका हम अर्थ देखें तो इसमें कितना सुंदर दर्पण तरल का उदाहरण दिया है कि कैसे दर्पण के समान। तो क्या कहा? जिसमें कहा यत्र, जिसमें दर्पण तल इव, यानी दर्पण के तल की तरह समस्त पदार्थों का समूह कैसा झलक रहा है? अतीत, अनागत और वर्तमान काल की समस्त अनंत पर्यायों सहित प्रतिबिंबित होता है। यहाँ पे क्या चर्चा चल रही है? केवल ज्ञान के स्वरूप की चर्चा चल रही है, क्योंकि केवल ज्ञान में ये शक्ति है जो अतीत, अनागत और वर्तमान सभी की अनंती पर्यायों को प्रतिबिंबित करता है, झलकाता है। जिस ज्ञान में झलकते हैं वो ऐसा केवल ज्ञान है। तो यहाँ पर क्या कहा? ऐसे जिसमें दर्पण की तरह समस्त पर्यायें झलकती है, ऐसा केवल ज्ञान। और कैसा कहा? वह परम ज्योति यानी सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चैतन्य रूप जयवंत वर्ते। कौन सा केवल ज्ञान बोला? कि जो अतीत, अनागत, वर्तमान तीनों कालों की समस्त पर्यायों को एक साथ प्रतिबिंबित करता है, ऐसा सर्वोत्कृष्ट क्या आ गया? चेतन स्वरूप प्रकाश। अब यहाँ बात किसकी चल रही है? मेरी बात चल रही है। जो मेरे अंदर में द्रव्य रूप से जो मेरा आत्मा विराजमान है वो कैसा है? शुद्ध चैतन्य प्रकाश रूप है। तो ऐसा परम ज्योति स्वरूप मेरा आत्मा जयवंत हो। यहाँ पे टीका में लिखा है तत्परम ज्योति जयति, वह परम ज्योति सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना का प्रकाश जयवंत वर्तता है। अब ऐसा वो परम ज्योति वाला केवल ज्ञान का प्रकाश कैसा है? तो सर्वोत्कृष्ट शुद्ध चेतना वाला है। सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट है, इससे उत्कृष्ट कोई और वस्तु नहीं है, क्योंकि सभी ज्ञान 5 प्रकार के ज्ञान बोले ना, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मरपर्याय। अब उसमें केवल ज्ञान कैसा है? सर्वोत्कृष्ट है। तो ऐसा सर्वोत्कृष्ट जिसके उत्कृष्ट और कोई वस्तु नहीं है, ऐसे सर्वोत्कृष्ट ज्ञान के धारा शुद्ध चेतना का प्रकाश, जिसमें क्या होगा? पदार्थ मालिका फलती, जीवादिक समस्त। अब कौन कौन से पदार्थ? जीवादिक 6 द्रव्य ले लेना, 7 तत्व और सप्त जीवादिक समस्त पदार्थों का समूह प्रतिबिंबित होता है। किस प्रकार? समस्ते अनंत पर्याय सम, यानी अपने समस्त अनंत पर्यायों सहित। अकेला नहीं आएगा। अगर हमने कोई एक जीवादि तत्व में से एक लिया तो उसका सिर्फ एक ही नहीं, उसकी समस्त अनंत पर्याय, भूत, भविष्य, वर्तमान काल की समस्त अनंत पर्यायों के साथ प्रतिबिंबित होता है। जैसे समव शरण में सबको पता है कि सभी स्वाध्यायी हैं, तो समव शरण में भगवान के जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारे 7 भाव दिखते हैं, 4 पूर्व के, 3 आगामी और 1 वर्तमान। तो जब वहाँ पर जैसे हमें 7 भाव दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रभु के केवल ज्ञान में तो अनंत भाव दिखते हैं, और वहाँ पर तो सिर्फ एक हमारा भाव दिखता है, और यहाँ पे तो अनंत जीवादि अनंत द्रव्यों की अनंत गुण पर्यायों के सहित दिखाई दे रहा है। तो ऐसा उत्कृष्ट वो केवल ज्ञान है। तो ऐसे उस केवल ज्ञान की महिमा को इस श्लोक में वर्णित किया गया है। और फिर अब आगे भावार्थ में क्या लिया है? शुद्ध चेतना प्रकाश की कोई ऐसी ही महिमा है, उसमें जितने भी पदार्थ हैं सभी अपने आकार सहित प्रतिभासमान होते हैं, और 9 पदार्थ के जितनी भूत, भविष्य, वर्तमान की पर्याय हैं वे सब प्रतिबिंबित होती है। तो किस प्रकार?
वो दर्पण के उदाहरण की तरह। जैसे दर्पण का उदाहरण इस क्यों लिया है, इतना स्पष्ट उदाहरण है कि आसानी से समझ में आ जाता है कि दर्पण के सामने आप कोई भी चीज वस्तु ले आओ, कोई भी गे, तो हर किसी को प्रतिबिंबित करता है, सभी उसके ज्ञान में झलकते हैं, कोई अच्छा हो या बुरा, ऐसा वो भेद नहीं करता कि ये पदार्थ अच्छा है तो उससे राग हो रहा है और ये पदार्थ बुरा है, कोई विष्टा आ गई तो इससे उसको द्वेष हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता है। अच्छी वस्तु हो तो भी वो झलकाएगा और बुरी वस्तु हो तो भी झलकाएगा, अग्नि आएगी तो भी झलकेगी। तो इस तरीके से उसको ना किसी से राग है और ना किसी से द्वेष है। तो ऐसा ही जो प्रभु का ज्ञान है वो भी कैसा है, दर्पण की तरह, उसमें कोई राग द्वेष नहीं है। संसार की समस्त वस्तुएं उसमें प्रतिबिंबित हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें उनको राग या द्वेष नहीं है, इसीलिए तो उन्हें वीतरागी कहा है। अगर राग हो जाएगा तो वो ज्ञान वहां पर ज्ञान नहीं रहेगा, सच्चा ज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि राग मिश्रित होगा तो वीतरागता खंडित हो जाएगी। तो इस तरह दर्पण के समान उसमें सभी चीजें प्रतिबिंबित होती है। जिस प्रकार दर्पण के ऊपर के भाग में घटपट आदि प्रतिबिंबित होते हैं, यहाँ दर्पण का दृष्टांत दिया है। उसका प्रयोजन यह जानना कि दर्पण को ऐसी इच्छा नहीं है कि इन पदार्थों का मैं प्रतिबिंबित करूं। देखो यहाँ पर एक बात हो रहा है कि दर्पण को इच्छा नहीं होती है कि मैं इसको झलकाऊं, अरे ये बहुत सुंदर वस्तु है तो ये मेरे दर्पण में इसको झलकना चाहिए, और ये बुरी वस्तु है तो इसको इसके सामने से हटा दो, ऐसा उसका अभिप्राय नहीं होता है। जो आएगा सामने उसका झलकाना उसका स्वभाव है, कार्य है उसका, कि अच्छा है कि बुरा है उसको झलकना है। तो इस तरीके से यहाँ पर मुख्य बात हमें क्या पकड़नी है कि केवल ज्ञान में राग और द्वेष से रहित बना है। तो हमारे वो वैसा ही केवल ज्ञान स्वरूप तो मैं भी हूँ ना, जो हम जैसे सुबह की ध्यान की कक्षा में सीखते ना कि मैं कैसा हूँ, मैं भी वही शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्ध द्रव्य दृष्टि से तो मैं भी कैसा हूँ, परमात्मा हूँ, केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। तो कैसा केवल ज्ञान स्वरूप, जिसमें राग और द्वेष नहीं है। तो यहाँ पर हमें दिन भर में कैसे घटित करना है, हमें अपने दिन भर के क्रियाकलापों में ये देखना है कि हमें कहाँ कहाँ राग के परिणाम आते हैं और कहाँ कहाँ हमारे द्वेष के परिणाम आते हैं। मोह के परिणाम तो बहुत जुड़े हैं, अभी तो पहले राग और द्वेष पे ही बात करें, उसी का चिंतन करें। तो जो राग के परिणाम है उसे भी हमें ज्ञायक बन के देखना है, और जो द्वेष के परिणाम है उसे भी ज्ञायक बनना है। मतलब पूरे समय में हमें एक ज्ञायक ही यही अनुभव करना है। जो हमारे सामने पदार्थ झलक रहे हैं वो सब ज्ञान का गेय है, सिर्फ ज्ञान में आएंगे। जो भी हो रहा है, किसी ने हमें अच्छा बोला तो भी वो ज्ञान का गेय है, और किसी ने बुरा बोला तो वो भी ज्ञान का गेय है। अंदर में मान्यता में ये रखना है। अब बोलेंगे कि कहने में कैसे बोलेंगे इसको, कहने अब जैसे भैया है, अब भैया को बच्चों को डांटना भी पड़ेगा, तो अब बोलेंगे कि अरे ये तो गुस्सा करते बच्चों को डांटते ही, तो ये इनका स्वभाव नहीं, आपको तो ज्ञाता दृष्टा बन के रहना चाहिए, आप डांट नहीं सकते। तो यहाँ पर ऐसी स्वच्छंदता को भी ग्रहण नहीं करना है, और ऐसा नहीं कि आपको नहीं करना है तो आपने इस तरीके से बात कर दी कि नहीं गृहस्थ में ये नहीं चलेगा। आपको जैसे आपकी भूमिका के अनुसार है, कार्य के हिसाब से वो कहने में भी आएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन उसको मानना नहीं है कि मैंने इसको डांट दिया तो अच्छा हुआ, मैंने इसे समझा दिया तो उसको बात समझ में आ गई। तो इसका कर्ता स्वयं को नहीं मानना है, तो प्रैक्टिकल भी आसान हो जाएगा कि कर्ता भी नहीं मानना है और अपने आप को ज्ञाता दृष्टा भी मानना है। क्योंकि उससे हम जब संकल्प विकल्प करेंगे तो नए कर्म बनेंगे, और नए कर्म बनेंगे तो फिर से संसार बढ़ेगा। तो वो जो नए कर्म बंधने वाले हैं उनको हमें रोकना है। तो यहाँ पे हमें द्रव्यानुयोग, चरणानुयोग, कर्णानुयोग सबको मिलाकर एक चीज समझनी। जब हम अप्लाई करेंगे तो सब दृष्टि से करेंगे। यदि किसी एक ही अनुयोग को पकड़ लेंगे तो वो चीज छूट जाएगी। क्योंकि द्रव्यानुयोग तो बोल रहा है क्या कि मैं आत्मा हूँ, अकर्ता स्वभावी हूँ, कुछ करता ही नहीं हूँ। तब हमने सोचना कि हमें क्यों सोचना है, क्योंकि हम तो कुछ करते ही नहीं, अकर्ता स्वभावी है। तो वहाँ पे फिर वो हमारे नए कर्म बनते जाएंगे, तो उससे हमारा नहीं प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी। प्रयोजन की सिद्धि कब होगी, जब हम उसमें कर्णानुयोग को भी लगाएंगे कि नहीं अगर हमने ऐसा किया तो इससे हमारे नए कर्म बनेंगे। उसका स्थिति अनुभाग प्रकृति बन, भाई साहब तुम्हारे उसके बहुत बड़े विशेषज्ञ है, तो बहुत अच्छे से समझाएंगे कि कहाँ कहाँ हमारे कैसे कैसे कर्म बनेंगे, तो उससे हमको कैसे बचना है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर इसमें समझनी रहेगी। तो अब आगे यहाँ पर लिखा है, हम ये इसका ही अर्थ लेके और फिर अब यहाँ पे इसको विराम देंगे। जिस प्रकार लोहे की सुई लोह चुंबक के पास स्वयं ही जाती है, वैसे ही दर्पण अपना स्वरूप छोड़कर उसको प्रतिबिंबित करने के लिए पदार्थों के पास नहीं जाता। जैसे लोहा का चुंबक
दूसरे को आकर्षित नहीं करता, स्वयं ही लोहा उसके पास आकर्षित होता है। इसी प्रकार यहाँ पर गेय उसमें स्वयं झलकते हैं। दर्पण खुद जाके गेयों को झलकाने नहीं जाता। पदार्थ भी अपने स्वरूप को छोड़कर उस दर्पण में प्रवेश नहीं करते। अब यहाँ पे देखो एक और क्या बात है, एक तो दर्पण खुद किसी के पास नहीं जाता झलकाने, पदार्थ स्वयं उसमें झलकते हैं। दूसरा क्या कहा, पदार्थ अपने स्वरूप को छोड़कर दर्पण में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि पदार्थ जुदा है, दर्पण जुदा है, तो किसी का एक में एक प्रवेश नहीं होता है कि भाई अग्नि है, अग्नि दर्पण में दिख रही तो दर्पण जल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उसमें झलक रहा है, लेकिन दोनों का कार्य क्षेत्र दोनों का भिन्न भिन्न है। जैसे कोई पुरुष किसी दूसरे पुरुष से कहे कि हमारा यहाँ काम करो, वैसे ही वे पदार्थ अपने को प्रतिबिंबित करवाने के लिए दर्पण से प्रार्थना भी नहीं करते। अब तीसरा पॉइंट क्या आया कि जैसे कोई कहे कि आप हमारा ये काम कर दो, हमारे लिए जिनवाणी ला के दे दो, हमारी जिनवाणी वहाँ जाके रख दो, काम कहा। तो ऐसे यहाँ पर नहीं लेगा कि दर्पण किसी से प्रार्थना भी नहीं करते कि तुम आके, अगर हम खाली बैठे हैं, कोई आ ही नहीं रहे गे झलकाने के लिए, तो आ जाओ जरा, तुम आ जाओ हमारे सामने तो झलक जाए। तो ऐसे वो किसी को प्रार्थना भी नहीं करने जाते। सहज ही जो होना है वो सहज ही परिणाम होना। कोई गे आ जाए, हो सकता है कई बार बोलते ना हम दिन भर में आज तो हमने मिरर देखा ही नहीं, कई बार नहीं देखते, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसमें हर बार, वो तो उनका कार्य है, जो सामने आएगा उसको झलकाना, और नहीं आएगा तो नहीं झलकेगा, क्योंकि सहज परिणाम है उसका। तो सहज ही ऐसा संबंध है कि जैसे उन पदार्थों का आकार होता है, वैसे ही आकार रूप वे दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं। प्रतिबिंबित होने पर दर्पण ऐसा नहीं मानता कि ये पदार्थ मेरे लिए भले हैं, उपकारी हैं, राग करने योग्य है अथवा बुरे हैं, द्वेष करने योग्य है। वह तो सभी पदार्थों के प्रति समान भाव वर्तता है। आगे वो बात जो भी अपन ने दी कि राग और द्वेष दोनों नहीं होते, क्योंकि वो एकमात्र ज्ञाता है, तो सिर्फ उनको जानना ही उनका स्वभाव है। केवल ज्ञान में जितने भी गेय झलक रहे हैं, तो केवली भगवान मात्र उनके ज्ञाता है, क्योंकि वो स्वतः झलक रहे, वो खुद नहीं झलका रहे, तो उनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं होता है। कई बार बच्चों को ऐसा प्रश्न आता है कि केवली भगवान को इतने सारे गेय झलकते, तो उनको तो सबकी बातें पता चलती है, तो उनको तो कितना विकल्प आ जाता होगा। तो विकल्प उनको आता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उसमें रमते ही नहीं है, वो सिर्फ मात्र झलक रहे हैं उनमें, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। जैसे देखते हुए भी अनदेखा, कई बार हम भी ऐसे ही करते हैं ना, कई बार हम कहीं जाए शिविर में तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि हम सबसे मिलते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, दिखते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसे ही उनके ज्ञान में भी सारे लोकालोक के गेय झलक रहे हैं, लेकिन उसके बाद में भी उनको उनसे कोई भी आसक्ति नहीं होती, रंच मात्र भी आसक्ति नहीं, क्योंकि वो कहाँ है, वो मग्न सिर्फ अपने ही आत्मा में मग्न है। जिस प्रकार दर्पण में कितने ही घटपट आदि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं, उसी प्रकार ज्ञान रूपी दर्पण में समस्त जीवादि पदार्थ प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा कोई द्रव्य गुण पर्याय नहीं जो ज्ञान में न आवे, क्योंकि यहाँ ज्ञान की सूक्ष्मता की बात आ गई कि ऐसा कोई बचता नहीं है। हमारी नजरों से तो बहुत सारी चीजें छूट भी जाती है जो हमें नहीं दिखाई देती, लेकिन केवल ज्ञानी के ज्ञान में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो नहीं झलके। अब यहाँ पर हमको एक क्या लेना, जो हम आगे भी पढ़ेंगे ना, हिंसा का स्वरूप और सब, कि कई बार क्या होता है, बोलते अरे कौन देख रहा है, झूठ बोलना हो, हिंसा करना, चोरी करना हो, तो कौन देख रहा है। तो यहाँ कौन देख रहा है ऐसे मतलब नहीं, अरे हम किससे डरते हैं, समाज के लोगों से। तो समाज के कोई लोग देखे या नहीं देखे वो मतलब नहीं है, केवल ज्ञानी के ज्ञान में सब झलक रहा है। बोलते ना अनंत टीवी चैनल पे सब आ जाता है, तो वहां से हमें वहां देखना है कि केवल ज्ञानी के ज्ञान में आ गया है, इसका मतलब आपका पाप जो कर्म का बंध भी हो गया है। तो हमें वहां से बचना है कि भाई हमारे को देखने वाला वो एक है, केवल जिनके ज्ञान में झलक रहा है। तो ये हमसे पापों से बचने के लिए बहुत कार्यकारी है। जब हम प्रैक्टिकल करते हैं ना, स्वयं भी तो देख रहा है, स्वयं तो जान रहे, लेकिन स्वयं तो जान रहा है, वो जान भी रहा है कि ये पाप है, ये मायाचारी के परिणाम से स्त्री पर्याय मिली, फिर भी मायाचारी कर रहे हैं, जान भी रहे हैं कि मायाचारी है, लेकिन फिर भी वो छल करते ना थोड़ा थोड़ा सा अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए। पर उस समय भी हमें ये विचार हमेशा आना चाहिए कि आप कर रहे हो मायाचारी, आपसे सहज जो थोड़ी बहुत भी हो रही है, सूक्ष्म सूक्ष्म बहुत सारी हमारे से होती ही होती है, पर उस समय हमें पता तो चलना चाहिए ना कि ये पाप हो रहा है, और ये जानने वाले केवली भगवान हैं जिनके ज्ञान में झलक रहा है।
तो इतना भी अगर हमें सजगता है ना, तो भी हमारे बहुत सारे कर्म बंधेंगे, बंधन से हम बचेंगे। अब बोला क्रोध नहीं करना, तो क्रोध नहीं करना तो सहज ही आ जाता है। अगर हमें किसी को अच्छी बात समझानी है तो उसके लिए हमें कई बार कोई प्यार से नहीं समझेगा तो उसे हमें डांट के भी समझाना पड़ेगा, डांट के नहीं समझेगा तो कभी मार के भी समझाना पड़ेगा कि जिस तरीके से वो समझ जाए, है ना। तो वहाँ पर भी हमें पता होना चाहिए कि यदि हमें किसी बात पे क्रोध आया है, गुस्सा आया है, तो ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये मेरे बंध का कारण है। तो उस समय अगर हमने डांटने के बाद भी अगर ये चिंतन कर लिया ना, तो हमारे कर्म बंध रुक जाएंगे, कम तो होंगे ना कम से कम। तो हमें सजगता जरूरी है, सजगता नहीं रहेगी तो हम तो करते जा रहे हैं। अभी जैसे भाई साहब ने बताया कि इतनी हरि में इतना दोष है, तो अगर हम पूरा हरि का त्याग नहीं कर पा रहे हैं, चलो नियम भी नहीं ले पा रहे कि हमें आज 5-7 हरि नहीं खा रहे हैं, लेकिन हमें पता तो है ना कि ये हरि और इसमें दोष है। तो जब भी हम भोजन करेंगे तो हमें इतना विवेक तो आएगा ना कि अरे हम हरि खा रहे हैं लेकिन इसमें दोष है, अरे हमने चीकू खा रहे लेकिन ये चीकू भी अभक्ष में चला गया, अमरूद भी अभक्ष में चला गया, तो हम नहीं छोड़ पा रहे ना अभी, क्योंकि बहुत सारी चीजें अभी हमको मेडिकली जैसे बोला कि नेचुरोपैथी में बोला ऐसे खाना चाहिए, तो दवाइयाँ न खाने के बदले हम ये खा रहे हैं। पर हमें पता तो चलना चाहिए कि इसमें दोष है। अगर पता ही नहीं है तो मतलब ही कुछ नहीं होता, हमारा कर्म बंधन बहुत ज्यादा बन रहा है, लेकिन सजगता जरूर है। तो ऐसे ही आगे यहाँ पर आगे आचार्य देव लिखते हैं कि यहाँ कोई प्रश्न करे कि गुण का स्तवन तो किया किंतु किसी पदार्थ का नाम नहीं लिया, उसका कारण क्या। प्रथम पदार्थ का नाम ले